आपका स्वागत है सोर्स ऑफ ई नॉलेज में। आज हम चर्चा करेंगे BSB 12th बुक रेनबो प्रोज का पहला चैप्टर इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जो कि महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है, अर्थात मोहनदास करमचंद गांधी के द्वारा लिखा गया है। सबसे पहले हम मोहनदास करमचंद गांधी के बारे में जानेंगे, उनका परिचय देखेंगे और उसके बाद जो है इस एस्से का, इस भाषण के एक टुकड़े का हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लानेशंस देखेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। हिंदी में विस्तृत व्याख्या हम देखेंगे। तो आप जो है थोड़ा सा देखेंगे ये इस पूरा वीडियो को और समझने का प्रयास करेंगे। आखिर में यह जो चैप्टर है इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर, वो क्या कहता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर, इंडियन का मतलब होता है भारतीय और सिविलाइजेशन का मतलब होता है सभ्यता और कल्चर का मतलब संस्कृति, जो कि महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई है। हम महात्मा गांधी का परिचय देखेंगे और साथ में जो है लाइन बाय लाइन जो है एक्सप्लानेशन देखेंगे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं महात्मा गांधी के इस शानदार जो है एस्से को। चलिए दोस्तों देखते हैं। चलिए सबसे पहले आप देख रहे होंगे महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी है, जिनका जन्म 1869 में और मृत्यु 1948 में। 1869 में ये जो है इनका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर को, जिसके 2 अक्टूबर को जो है विश्व अहिंसा दिवस, इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे मनाया जाता है। और 30 जनवरी 1948 की इनकी मृत्यु हो गई थी। तो सबसे पहले जन्म 2 अक्टूबर 1869 को और मृत्यु जो है 1948 को हुई थी। अब विस्तृत जानेंगे। पॉपुलरली नोन एज बापू और द फादर ऑफ नेशन, वाज मोर अ स्पिरिचुअल लीडर देन अ पॉलिटिशियन। तो मोहनदास करमचंद गांधी लोकप्रिय रूप से बापू या राष्ट्रपिता के रूप में जाने जाते हैं। तो यहाँ पर पॉपुलरली का मतलब होता है लोकप्रिय रूप से, नॉन का मतलब होता है जाने जाते हैं, और द फादर ऑफ नेशन का मतलब होता है राष्ट्रपिता। अर्थात हम कह सकते हैं मोहनदास करमचंद गांधी, है ना। अर्थात हम कह सकते हैं मोहनदास करमचंद गांधी जो लोकप्रिय रूप से बापू या राष्ट्रपिता के रूप में जाने जाते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ कॉमा का मतलब होता है ही वॉज मोर अ स्पिरिचुअल लीडर देन ए पॉलिटिशियन। अर्थात वो राजनेता की तुलना में आध्यात्मिक नेता अधिक थे, मतलब राजनीतिज्ञ से बढ़ कर के वो एक आध्यात्मिक नेता थे। यहाँ स्पिरिचुअल लीडर का मतलब होता है दोस्तों आध्यात्मिक नेता, और पॉलिटिशियन का मतलब होता है राजनीतिज्ञ। तो वो राजनीतिक से बढ़ कर के वो एक आध्यात्मिक नेता थे, अर्थात अध्यात्म में उनका बहुत ज़्यादा समर्पण था। राजनीतिक से बढ़ कर के वो एक आध्यात्मिक नेता थे, अर्थात अध्यात्म में ज़्यादा, इसलिए वो सत्य और अहिंसा में विश्वास करते थे। इनके हिसाब से किसी के बारे में बुरा सोचना भी पाप है। ही सक्सेसफुली यूज्ड ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस एज द चीफ वेपन्स अगेंस्ट ब्रिटिश रूल इन इंडिया एंड हेल्प इंडिया गेन इंडिपेंडेंस। यहाँ पर आप देख सकते हैं सक्सेसफुली का मतलब होता है सफलतापूर्वक, ट्रूथ का मतलब होता है सत्य, और नॉन वायलेंस का मतलब होता है अहिंसा, है ना। चीफ वेपन्स का मतलब होता है मुख्य हथियार। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं उन्होंने सफलतापूर्वक सत्य और अहिंसा को भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ मुख्य हथियार के रूप में उपयोग किया। देख सकते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं नॉन वायलेंस का मतलब होता है अहिंसा, ट्रूथ मतलब होता है सत्य, और चीफ वेपन्स मतलब होता है मुख्य हथियार, और अगेंस्ट का मतलब होता है कि विरुद्ध।
तो अर्थात कह सकते हैं उन्होंने सफलतापूर्वक सत्य और अहिंसा को भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ मुख्य हथियार के रूप में उपयोग किया। देख सकते हैं। और भारत को स्वतंत्रता हासिल करने में मदद की। और भारत को क्या, इंडिपेंडेंस का मतलब होता है स्वतंत्रता, और स्वतंत्रता हासिल करने में भारत को क्या की, सहयोग की, जैसा कि आप देख रहे हैं। आगे देखिए दोस्तों, फ्रॉम 1915 टिल 1948, मतलब 1915 से लेकर के 1948 तक ही कंप्लीटली डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स। अर्थात 1915 से 1948 तक वह पूरी तरह से भारतीय राजनीति में छाए रहे। डोमिनेटेड का मतलब होता है राज करना, इंडियन पॉलिटिक्स का मतलब होता है दोस्तों भारतीय राजनीति। आप कंप्लीटली मतलब पूरी तरीके से, वो पूरी तरीके से 1915 से लेकर के 1948 तक जो है भारतीय राजनीति में छाए रहे, अर्थात इनका बोलबाला रहा। जैसा कि आप देख रहे हैं सोर्स ऑफ नॉलेज, सोर्स ऑफ ई नॉलेज। और ये जो एक्सप्लेनेशन सुन रहे हैं आप ऑथर प्रकाश सर से सुन रहे हैं, कैसा लग रहा है वीडियो जरूर कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। ही डाइड एट द हैंड्स ऑफ फानाटिक ऑन 30 जनवरी 1948। मैं आपको बता दूं कि महात्मा गांधी की मृत्यु, यहाँ कह रहा है कि ही डाइड एट द हैंड्स ऑफ फानाटिक ऑन 30 जनवरी 1948। हिज ऑटोबायोग्राफी माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ, है ना। यहाँ पर उनकी मृत्यु एट द हैंड्स ऑफ फानाटिक का मतलब होता है, फानाटिक का मतलब होता है हठधर्मी, अर्थात उनकी मृत्यु हठधर्मी के हाथों, हैंड्स का मतलब होता है हाथों, उनकी मृत्यु हठधर्मी के हाथों 30 जनवरी 1948 को हो गई। अर्थात महात्मा गांधी की मृत्यु जो है 30 जनवरी 1948 को हो गई। किसकी, तो महात्मा गांधी की मृत्यु जो है 30 जनवरी 1948 को हो गई। हिज ऑटोबायोग्राफी माई एक्सपेरिमेंट, यहाँ पर एक्सपेरिमेंट छुटा हुआ है दोस्तों। हिज ऑटोबायोग्राफी माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, मेरे सत्य के साथ, मेरे सत्य के साथ मेरे प्रयोग, उनकी आत्मकथा। ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है आत्मकथा, जो खुद के बारे में खुद के द्वारा जो लिखा गया जीवनी होता है उसे हम ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। और किसी दूसरे व्यक्ति का जीवनी किसी तीसरे व्यक्ति के द्वारा लिखा जाता है तो उसे हम बायोग्राफी कहते हैं। तो इनकी आत्मकथा माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ है। और एंड न्यूमेरस आर्टिकल्स दैट ही रोट फॉर यंग इंडिया, बहुत सारे आर्टिकल्स इन्होंने, आप देख सकते हैं कि बहुत सारे जो है अनेकों लेख जो है उन्होंने यंग इंडिया के लिए लिखे थे। और एंड दैट ही डिलीवर्ड एंड द स्पीचेज दैट ही डिलीवर्ड ऑन डिफरेंट ओकेजन्स रिवील हिम नॉट ओनली एज अ ओरिजिनल थिंकर बट ऑल्सो एज अ ग्रेट मास्टर ऑफ चेस। तो आपको मैं बता दूं दोस्तों कि उन्होंने यंग इंडिया के लिए उनके अनेक लेख जो उन्होंने यंग इंडिया के लिए लिखे थे, और वह भाषण जो उन्होंने विभिन्न अवसरों पर दिए, वे सब उन्हें केवल एक मूल विचारक के रूप में बल्कि सादगी और मुहावरेदार अंग्रेजी के एक बेहतरीन गुरु के रूप में भी प्रकट करते हैं, है ना, ऐसा कह सकते हैं। इन द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट, निम्नलिखित टुकड़ा में या निम्नलिखित भाग में, ऐसा निम्नलिखित भाग में या निम्नलिखित सार में, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, मतलब भारतीय सभ्यता और संस्कृति के निम्नलिखित सार में, निम्नलिखित भाग में गांधी जी टॉक्स अबाउट द साउंड फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। अर्थात निम्नलिखित भाग में, निम्नलिखित टुकड़ा में, निम्नलिखित सार में गांधी जी भारतीय सभ्यता की ठोस नींव के बारे में बात करते हैं, ठोस आधार के बारे में बात करते हैं। विच हैज़ सक्सेसफुली प्रिविलेज मटेरियलिटी कैन नॉट मैच द इंडियन सिविलाइजेशन डैट एलिवेट्स मॉरल बीइंग। अर्थात यहाँ पर गांधी जी भारतीय सभ्यता की ठोस नींव के बारे में बात करते हैं, जिसने समय के साथ सफलतापूर्वक मुकाबला किया है
है ना, और जो समय के गलियारे में जो है अरा हुआ है। और वेस्टर्न सिविलाइजेशन जो है वो क्या है, तो वेस्टर्न सिविलाइजेशन ऐसा सिविलाइजेशन है जो क्या करता है, वो किसका विशेषाधिकार रखता है, विशेषाधिकार रखने की प्रवृत्ति है वेस्टर्न सिविलाइजेशन में, वो है वस्तुवाद की, जो कि भारतीय सभ्यता से वो बराबरी नहीं कर सकता, मेल नहीं खा सकता है। क्योंकि भारतीय सभ्यता जो है वो क्या करती है, तो मोरल बींग्स को जो है एलिवेट्स करती है, विकसित करती है। अर्थात कह सकते हैं एक तरफ महात्मा गांधी पश्चिमी सभ्यता के बारे में, पश्चिमी सभ्यता की तुलना भारतीय सभ्यता से करते हैं, और वो कहते हैं कि पश्चिमी सभ्यता की प्रवृत्ति है कि वो वस्तुवाद की बात करती है। वेस्टर्न सिविलाइजेशन इज कम्प्लीटली वेस्टर्न मेटेरियलिटी एंड मेटेरियलिज्म, वस्तुवाद पर आधारित है। लेकिन जो भारतीय सभ्यता है वो नैतिकता पर आधारित है, जिसकी बराबरी नहीं कर सकता, जिसका मेल नहीं कर सकता। तो दोस्तों कैसा लग रहा है ये वीडियो, ज़रूर कमेंट करेंगे और लाइक करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास करेंगे। हम इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर से संबंधित जितने भी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन है उसको एक्सप्लेन करने का प्रयास करते हैं। तो अब जो कुछ क्वेश्चंस हैं ओरली जवाब देना है, उस इतना पढ़ने के बाद उस क्वेश्चन को भी हम देख लेते हैं। वो क्वेश्चन क्या है हम लोग देखते हैं। आप देख रहे होंगे हमारे पास 4 क्वेश्चंस हैं जो कि आपके बुक में ही दिया हुआ है, आप देख सकते हैं 4 क्वेश्चंस है। उस चारों क्वेश्चंस को देखें। आंसर द क्वेश्चंस ओरली देना है। व्हाट डू यू नो अबाउट गांधी जी, गांधी जी के बारे में आप क्या जानते हैं, तो हम यही वी नो डैट गांधी जी वॉज ए स्पिरिचुअल लीडर एज वेल एज अ पॉलिटिशियन ऑफ इंडिया। हम लोग सभी जानते हैं कि महात्मा गांधी एक आध्यात्मिक गुरु के साथ साथ भारतीय राजनीतिक भी थे। ही वॉज नॉन एज बापू और द फादर ऑफ नेशन, वो जो है बापू या राष्ट्रपिता के नाम से जाने जाते हैं। ही वॉज बोर्न ऑन 2 अक्टूबर 1869 एंड डाइड इन 30 जनवरी 1948। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को और मृत्यु 30 जनवरी 1948 को हुआ था। ही यूज ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस एज अ चीफ वीपन्स टू सेट इंडिया फ्री फ्रॉम ब्रिटिश रूल। उन्होंने भारत की अंग्रेजी राज से आज़ाद करने में सत्य और अहिंसा को हथियार के रूप में प्रयोग किया। तो ये आपको मैंने बताया व्हाट डू यू नो अबाउट गांधी जी, तो ये चीज़ लिख देंगे। दूसरा क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं व्हाट डिड गांधी जी व्हाट डिड गांधी जी डू, यहाँ पर डू हो जाएगा, डू फॉर द फार्मर्स इन बिहार। अर्थात कह सकते हैं कि गांधी जी ने बिहार के किसानों के लिए क्या किया, बिहार में किसानों के लिए क्या किया। तो कह सकते हैं गांधी जी डिड सत्याग्रह मूवमेंट फॉर द फार्मर्स इन बिहार। गांधी जी ने बिहार के किसान के लिए सत्याग्रह आंदोलन किया था, जिसे हम चंपारण सत्याग्रह कहते हैं। अर्थात 3 कट्ठिया पद्धति जो चंपारण में था, 3 कट्ठे ज़मीन पर 20 कट्ठे ज़मीन में से 3 कट्ठे ज़मीन पर ज़बरदस्ती जो है थे अंग्रेज़, वो नील की खेती करवाते, जिसके कारण जो है नील की खेती होने के कारण चंपारण में जो है धरती की उर्वरा शक्ति, मिट्टी की उर्वरा शक्ति समाप्त हो जाती थी और वो ज़मीन बंजर हो जाता था। तो उसी को ठीक करने के लिए गांधी जी आंदोलन करने के लिए सत्याग्रह शुरू किए थे चंपारण से, जिसे चंपारण सत्याग्रह का नाम दिया गया 1917 में। इट वॉज द फर्स्ट मूवमेंट अगेंस्ट ब्रिटिश रूल लीड बाय महात्मा गांधी इन इंडिया। गांधी जी के नेतृत्व में अंग्रेजों के खिलाफ भारत में पहला आंदोलन था चंपारण सत्याग्रह। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। और 3 कट्ठिया पद्धति को समाप्त किया गया था ये आंदोलन करके चंपारण सत्याग्रह के जरिए महात्मा गांधी के द्वारा। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सिविलाइजेशन एंड कल्चर, आप सभ्यता और संस्कृति से क्या समझते हैं। तो इसका जवाब होगा सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट्स आउट टू ए मैन टू द पाथ ऑफ ड्यूटी एंड परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी। सभ्यता वह आचरण है जो इंसान को कर्तव्य का प्रदर्शन और पथ बताती है। सभ्यता जो है क्या है और संस्कृति क्या है, यहाँ ये पूछा जा रहा है। सभ्यता और संस्कृति से आप क्या समझते हैं। तो civilization is that mode of conduct which points out a man to the path of duty and performance of duty। सभ्यता वह आचरण है जो इंसान को कर्तव्य का प्रदर्शन और पथ बताती है। Whereas culture is an idea, customs and social behavior of the people
और सोसाइटी, जबकि संस्कृति किसी समाज या उसमें रहने वाले लोगों का एक विचार, रीति रिवाज या सामाजिक व्यवहार है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डू आवर होली स्क्रिप्चर्स टेल अस अबाउट यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज। मैं आपको बता दूं दोस्तों, यह क्वेश्चन जो ऑरली जवाब देना है, तो इसीलिए मैं दे रहा हूं। आप कहेंगे तो हम आपको पिनअप कर देंगे इसका आंसर। तो देखेंगे, आवर होली स्क्रिप्चर्स टीच अस टू वर्क फॉर ह्यूमैनिटेरियन कॉजेज एंड इवन ट्रीट आवर नेबर इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर्स एंड नॉट टू कॉज एनी डिफिकल्टी टू देम। हमारे पवित्र ग्रंथ शास्त्र हमें मानवता के लिए कार्य करने की सीख देती है और हमारे पड़ोसी के साथ यथासंभव अच्छा व्यवहार करने और उन्हें कोई कठिनाई न होने के लिए प्रेरित करती है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि यह जो चैप्टर है इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर, बहुत ही शानदार चैप्टर है। हम अब एक पैराग्राफ देखने का प्रयास करेंगे कि यह जो है वीडियो आपको कैसा लग रहा है, ज़रूर कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। तो सबसे पहले अब देखते हैं जो पैसेज है, पहला पैराग्राफ है, वो पैराग्राफ क्या कहता है उसको हम समझने का प्रयास करते हैं। आई बिलीव डैट द सिविलाइजेशन इंडिया हैज इवॉल्व इज नॉट टू बी बीटन इन द वर्ल्ड। नथिंग कैन इक्वल द सीड्स सोन बाय आवर एंसेस्टर्स। रोम वेंट, ग्रीस शेयर्ड द सेम फैट। अब देखिए, यहाँ पर बिलीव का मतलब होता है विश्वास करना, सिविलाइजेशन मतलब होता है सभ्यता, और इवॉल्व मतलब विकसित किया, और बीटन मतलब पीटी जाने वाली। तो अब देखेंगे इसको, थोड़ा सा हिंदी समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर आई बिलीव का मतलब होता है मैं विश्वास करता हूँ, और डैट मतलब कि द सिविलाइजेशन अर्थात मैं मानता हूँ कि जो सभ्यता भारत ने विकसित किया है, अर्थात मैं मानता हूँ कि भारत में विकसित सभ्यता की दुनिया में चुनौती नहीं दिया जा सकता, है ना। भारत में जो सभ्यता विकसित हुआ है उसको दुनिया में चुनौती नहीं दिया जा सकता। मैं विश्वास करता हूँ, मैं मानता हूँ कि जो सभ्यता भारत ने विकसित किया है उसे दुनिया में चुनौती नहीं दिया जा सकता। नथिंग कैन इक्वल द सीड्स सोन बाय आवर एंसेस्टर्स। आवर एंसेस्टर्स का मतलब होता है पूर्वज, अर्थात फोर फादर, है ना। यहाँ पर सीड्स सोन का मतलब जो बीज बोए गए हैं, मतलब यहाँ ये कहा जा रहा है कि हमारे पूर्वजों द्वारा जो बीज बोए गए हैं उसकी बराबरी कुछ भी नहीं कर सकता। यहाँ नथिंग कैन इक्वल द सीड्स सोन बाय आवर एंसेस्टर्स का मतलब होता है जो बीज हमारे पूर्वज के द्वारा बोया गया है। नथिंग कैन इक्वल द सीड्स सोन बाय आवर एंसेस्टर्स का मतलब होता है जो बीज हमारे पूर्वज के द्वारा बोया गया है उसकी बराबरी कुछ भी नहीं कर सकता। अर्थात आगे देखिए, रोम वेंट, रोम चले गए, ग्रीक शेयर द सेम फैट, अर्थात कह सकते हैं कि जो रोम चले गए और ग्रीस ने जो है, ग्रीक ने उसी प्रकार के वही हाल हुआ जो रोम का हुआ, अर्थात रोम दुनिया से मिट गया, ग्रीस का जो है वही हाल हुआ। फिरौन का जो है बल टूट गया, जो पैराहौस जो है प्राचीन इजिप्ट का शासक, अर्थात पैराहौस का मतलब होता है रूलर ऑफ एंशियन इजिप्ट, और माइट का मतलब होता है शक्ति, जैसे माइट इज राइट कहते हैं, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो यहाँ माइट का मतलब होता है पावर, स्ट्रेंथ। तो जो है प्राचीन इजिप्ट की शक्ति जो है छिन्न भिन्न हो गई, टूट गई, है ना, ऐसा कह सकते हैं। और जापान हैज़ बिकम वेस्टर्नाइज, अर्थात कह सकते हैं जापान जो है पश्चिम देशों जैसा बन गया। और हम कह सकते हैं ऑफ चाइना नथिंग कैन बी सेड बट इंडिया इज स्टील। यहाँ पर इसका क्या है, स्टील, संभव और अदर साउंड एट द फाउंडेशन। अर्थात कह सकते हैं कि चीन का कुछ भी नहीं कहा जा सकता है, लेकिन भारत अभी भी किसी न किसी तरह से अपना नींव पर जमा हुआ है। अभी भी भारत की जो स्थिति वैसी ही है जैसे पहले थी। तो कैसा लगा वीडियो ज़रूर कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। फिर हम अगले एपिसोड में हम देखेंगे दोस्तों इस वीडियो को, आगे जो है पैराग्राफ है उसको समझने का प्रयास करेंगे। कैसा लगा ये वीडियो ज़रूर कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे इस चैनल को। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में।